मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 1 से शुरू करने से पहले परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रियाओं के प्रगुणों के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये प्रगुण योग की संक्रिया के लिए भी पढ़ा था, तो योग की संक्रिया के लिए और घटाने की संक्रिया में क्या अंतर है, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। योग में ये तीनों प्रगुण फॉलो कर रहे थे, संतुष्ट कर रहे थे, लेकिन घटाने में ऐसा नहीं है। घटाने में केवल संवरक प्रगुण ही संतुष्ट करता है, बाकी के दो जो कि थे हमारे साचर्य और क्रम विनिमय, वो दोनों जो है को संतुष्ट नहीं करते। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए संवरक प्रगुण में होता था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग तीसरे भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये घटाना है तो हम योग की जगह क्या बोलेंगे, अंतर। तो किन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। जरा चेक कर लेते हैं, ये दो संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 1 - 2 = -1/3। क्या यह एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही, यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं के घटाने में संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा है आपका क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या था, क्रम से ही याद रखा करें कि संख्याओं का क्रम पलटने पर, मान लीजिए यही दो संख्याएं आपकी 1/3 - 2/3, तो इनका जो हल करने पर कितना आया, हम डायरेक्ट लिख दे रहे 1/3। लेकिन अगर हम इसका क्रम पलट दें 2/3 - 1/3, तब हल करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका आसान लेने की जरूरत नहीं। 2 - 1 = 1/3। इन दोनों में क्या अंतर है, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या, और हम जानते हैं कि माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है प्लस वाली संख्या से। तो ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी। तो ये दोनों कहाँ बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रही। जबकि योग में क्या था, योग में ऐसा करने पर दोनों संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि घटाने की जो संक्रिया होती है क्रम विनिमय में, वो उसको संतुष्ट नहीं करती है। अब तीसरा नियम देख लीजिए, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, यह नियम तीन परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। तो 1/3, 2/3 और -5/3। पहले हम इनमें स्टार्टिंग के दो संख्याओं में ब्रैकेट लगा के हल कर लेते हैं। तो अंदर पहले एलसीएम ले लीजिए। 3 1 - 2 -5/2 = -1/3 -5, इसकी जगह पे 3 कर दीजिए, आपको ज्यादा आसान समझने में रहेगा। 3, तो ये हमारा आ जाएगा -6/3। अब हम संख्याओं को वैसे ही रखें, जो ब्रैकेट हमने लगाया है हम उसको चेंज कर देंगे, इसमें पलटा नहीं जाएगा। इसमें स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट कहाँ आपका जाएगा, लास्ट की दो संख्याओं में। अब इसको हल कीजिए, 1/3 वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट वाला ओपन होगा जब तक कि वह एक परिमेय संख्या नहीं बन जाता। तो अब देखिए आपका क्या आएगा, 1/3 और माइनस, जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा -3/3। तो क्या आएगा, -3/3। अब ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3, नीचे कर देते हैं 1/3 और माइनस यहीं पे करना पड़ेगा 1/3 माइनस प्लस 3/3। तो ये हमारे आएगा 314/3। क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं आ रही हैं। 4/3 हमें क्या मिला, 4/3, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि घटाने के जो संक्रिया के प्रगुण होता है उसमें केवल संवरक प्रगुण को ही फॉलो करता है और क्रम विनिमय और साहचर्य नियम को फॉलो नहीं करता है। आ जाते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज 1C पर। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए, और उसमें लिखा है 2/3 - 5/3। हमें पता है हर बराबर है, लासा की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सबको आता होगा 3/3। अब देखिए ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है, तो बिल्कुल हम कैंसिल कर देंगे, तो -1, यही इसका क्या है, आंसर। इसका थर्ड देख लीजिए, -2/3 ब्रैकेट में -5/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस 5/3। ये हमें मिला 3 और -2 प्लस 5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3/3, और ये भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, संख्या रेखा पर, आपको पिछले एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ाया था, तो इसका हम पहला ना बता करके हम इसका दूसरा बता रहे हैं, -4/6 और -3/4।
इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और -3/4 एलसीएम ले लेंगे। 6 2 जा 12 इंटू -4 -4 3 जा इंटू 3 4 -8 -9/12। हम देख रहे हैं हमें दोनों ही संख्याएं माइनस की मिल रही हैं और पिछले क्वेश्चन में ये होता था कि एक प्लस एक माइनस, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों समान संख्याएं हैं तो समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो हमारे ये क्या हो जाएगा -17/12। हमने कहा था संख्या रेखा पर कभी भी शो करो तो आंसर से ऊपर वाली लाइन शो करो। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। अब चेक करेंगे कि क्या कोई प्लस की संख्या है, नहीं। अगर प्लस की संख्या है ही नहीं तो हमें क्या करना है, प्लस की संख्याएं नहीं लिखनी है, बस 0 से स्टार्ट कर दीजिए और -1 -2 -3, क्योंकि आपके 17 तक डिजिट हैं इसलिए थोड़ा आगे तक बनेगा। 0 -1 -2 -3 -4 -7 -8 -9 -10 -16 -17 -18 और पॉन में सब लोग 12 डाल लेंगे, हम नहीं डाल रहे हैं। ये 16 है आपका, सभी में क्या कर लेंगे 12 डाल लेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में है 8 कदम, माइनस लगा, ये नहीं कि हम नीचे से चलना शुरू कर दिए, दोनों ही माइनस है, आप ऊपर से चल सकते हैं आराम से। तो कितने कदम, 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ही आएगा। और किस साइड चलें, इस साइड। अब आगे है 9 कदम, तो जहाँ पे आप पहुंचे हैं वहां को छोड़कर उसके आगे से 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पे आया 17 पे, और आपका आंसर भी कितना आ रहा है -17/12। तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस तय किया इसको भी शो कर देंगे, हमने इतना डिस्टेंस तय किया और इसके ऊपर भी सिंबल लगा देंगे। अब देख लीजिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है -15/13 -4/26 इज इक्वल टू में डैश डैश डैश। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहाँ पे आपका रिक्त स्थान है वहाँ पे आप क्या रख लीजिए, एक वेरिएबल x। आप x की जगह पे A to Z में से कोई भी एक वेरिएबल चुन सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल और माइनस माइनस +4/26 एलसीएम लेंगे, 26 मिलेगा, 13 2 जा इंटू -15 +4 इंटू 1। यहाँ पे x लिखते जाएं तो -30 +4/26 इज इक्वल टू x। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें -26/26 इज इक्वल टू x। इससे ये पूरा डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स में, यानी कि -1 इज इक्वल टू x। इसको हम पलट कर लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, x इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या आएगा -1। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए, -7/9 माइनस, और यहाँ पे है आपका डॉटेड इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपका रिक्त स्थान है वहाँ पे x रखा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें किसको पक्षांतर करना है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं उसका साइन किस चीज में है, माइनस है या प्लस, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस है तो इसी को दूसरी तरफ ले जाइए, और अगर ये प्लस होता तो इसको हम नहीं ले जाते, जो उसके साथ वाली संख्या होती है उसको हम दूसरी तरफ संख्या की तरफ ले जाते। तो हम क्या करेंगे, -7 यही रखेंगे इसको, और ये x जो जाएगा चिन्ह के साथ जाएगा, बिन चिन्ह के नहीं जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे और इसको हम इसकी जगह पे ले आएंगे। तो ये 3 जब इस साइड में आएगा तो यहाँ पे 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पे क्या है माइनस, तो इस साइड में आएगा तो प्लस प्लस लगाया नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए पक्षांतर करते वक्त चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे /1 करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -3/1 इज इक्वल टू x। अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, चलिए सॉल्व कर देते हैं।
1 से जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 माइनस 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स। समान चिन्ह है इसलिए जोड़ेंगे तो 7 7 14 4 कैरी 1 तो माइनस 34 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप पलट कर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बराबर माइनस 34/9। इसी तरह के बाकी 2 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 प्राप्त हो। देखिए जब भी फल की बात करें, कोई भी फल हो, योगफल हो, गुणनफल हो, भागफल हो, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो बराबर के राइट हैंड साइड में आता है। यानी कि योगफल है तो वो वहाँ कहाँ आएगा, -2/9। और इसमें पूछा गया है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, 6/7 करेंगे और कौन सी संख्या जोड़े, तो हम वहाँ पे मान लेंगे कि वहाँ पे क्या जोड़े, x, कोई भी वेरिएबल A to Z में से कोई भी आप एक चुन लीजिए, वो बोल दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का साइन कौन सा है, प्लस, तो हम x को इधर से उधर नहीं ले जाएंगे, हम किसको ले जाएंगे, 6/7 को। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, तो x यहीं रखा। जो इस साइड में होता है उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं। मतलब मान लीजिए आप इधर, ये आप कोई फ्रेंड है और ये आप दूसरे फ्रेंड के घर जाना चाह रहे हैं, तो ये इसका घर है। तो आप यहाँ से चले, जब इधर आए, दरवाजा खोला, तो इसे क्या कहेंगे कि उसको बाहर निकाल के खुद तो नहीं जाएंगे, तो वो तो रहेगा ही रहेगा अपने घर में। अब आप पीछे से आएंगे तो आप बाद में ही तो आएंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको लिखते ही नहीं है, इसको पहले लिख देते हैं, बाद में इसको लिख देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। पहले जो बराबर के इधर हो वही लिखो और बाद में दूसरी संख्या। तो यहाँ पे अब आप एलसीएम आराम से ले लीजिए। 7 इंटू -2 -6 -14 63। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे इसी का, बाकी अगली वीडियो में।